आप हमारे आज के योगा गुरु का स्वागत करेंगी। जोर से बोलिए। सुप्रभात। चाय पी के आए हैं? नाश्ता किया? क्या किया? पूरी। अच्छा, दूसरा क्या खाया? सब्जी। सुबह सुबह में सब्जी। ओके। क्या? चाउमीन। ओह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर। फिर वेस्ट बंगाल। ओके, फिर अहमदाबाद। वेरी गुड। उड़ीसा। ओह, वेरी गुड। महाराष्ट्र। पूरा भारत है ना, इंटरनेशनल, बाहर से भी है लोग। नेपाल। ओह, वेरी गुड। ओके, थाईलैंड, सब इंटरनेशनल। ओके, वेरी गुड। हिंदी समझ में आ रही है सबको? ओके, वेरी गुड। अच्छा, हम एक गेम खेलें क्या? हाँ। अच्छा, चाय कैसे पीते हैं बताइए? ऐसे चाय पीते हैं? हाँ। फिर क्या खा के आए? पूरी चपाती? पूरी ऐसे करेंगे, है ना? या फिर ऐसे करेंगे? ठीक है। मेंदू वड़ा खाया है? ऐसे खाएंगे? चाय ऐसे पिएंगे, फिर मेंदू वड़ा ऐसे, है ना? फिर ऐसे चपाती और डोसा। ठीक है? ठीक है ना? खेलेंगे ये गेम? चलो, पहले खेलिए, देखते हैं आज फिर से खेलते हैं ना। ओके, फिर योगा करना है। ओके, चलिए। चाय चाय चाय। वेरी गुड। डोसा, चपाती, वाह, वेरी गुड। मेंदू वड़ा कैसे? ऐसे। चाय, चपाती, डोसा। नहीं डोसा ऐसे करना था ना। मैं तो गलती करूंगी, आपको ध्यान देना है ना? आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, चाय। नो, मैंने क्या किया? ये क्या है? मेंदू वड़ा है ना? चपाती। वेरी गुड। एक बार फिर से, है ना? चाय, मेंदू वड़ा, चपाती, डोसा, चपाती, डोसा, चाय, वड़ा, वड़ा, चपाती, डोसा, चाय, चाय और मेंदू वड़ा का एक साथ हो जाता है ना, ऐसे। ठीक है? ओके, रिलैक्स। अभी चलिए एक चीज करते हैं। आप श्वास लेते हो ना? ब्रीथ लेते हो कि नहीं सब लोग? हाँ, बताइए कैसे लेते हैं? चलो बताओ कैसे लेते हैं? नहीं, हाँ, जब श्वास लेते हैं तो आपका एब्डोमेन फूलता है कि अंदर जाता है? अंदर जाता है। अरे रे, चलो एक बार देखते हैं ना, किसका पेट फूलता है कि किसका अंदर जाता है। ठीक है? चलो, आपका राइट पाम है वो आपके लेफ्ट साइड चेस्ट पे रखो। यस, एंड लेफ्ट पाम आपके एब्डोमेन पे रखो। बैक नेक इरेक्ट। यस, अभी ब्रीथ इन, एब्डोमेन अप। सांस लीजिए। एब्डोमेन अप हो रहा है किसी का? कि अंदर जा रहा है? अंदर
श्वास ले रहे हो। योगा का लेक्चर है ना ये, तो आपको श्वास पर ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। चलिए फिर से 3 काउंट। क्लोज योर आईज। यस यस, yeah, we try. Sure, sure. Okay. We try. Okay, close your eyes. आपका लेफ्ट पाम राइट पाम चेस्ट पे रखिए, लेफ्ट पाम एब्डोमेन पे रखिए, बैक नेक इधर। क्लोज योर आईज एंड 3 काउंट। इनहेल 1 2 3, exhale slowly 6 count, बिल्कुल slowly 1 2 3 4 5 6, relax, breathing normal, है ना? अभी ठीक हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। एब्डोमेन अप एंड एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन इन। ओके, एक और ब्रीथिंग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, दोनों हैंड्स को आगे लाइए, स्ट्रेट रखना है एंड स्लोली जैसे बोल रही हूं मेरे साथ करना है। हैंड स्ट्रेट एंड स्लोली इनहेल 3 काउंट। इनहेल 1 2 3 एंड स्लोली 6 काउंट। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6. One more round. Inhale 4 count. 1 2 3 4. Exhale 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Or more 2 rounds. Inhale, slowly expand your chest. Expand your chest. Inhale and slowly exhale. Slowly. Last round. Inhale, slowly inhale. Breathe in. Exhale completely. Relax. लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ये प्रैक्टिस था। ओके, और प्रैक्टिस करेंगे नेक मूवमेंट। चलिए, ब्रीथ इन, सांस लेते हुए नेक अप। एक्सहेल हेड डाउन। Inhale, head up. Exhale, head down. Inhale, head up. Exhale, head down. Last round. Inhale, head up. Hold, रुकना है वहां पे। Breathing normal. 1 2 3 4 5. Head down, back straight. 5 count. 1 2 3 4 5. Center your face. Inhale, center, exhale, right side neck, right side झुकाइए. Inhale, center, exhale, left. Inhale, center, exhale, right. Maintain 5 count. 1 2 3 4 5. Inhale, center. Same practice, opposite side. Breathing normal. 1 2 3 4 5. Slow. 5. Breathing normal. Relax करेंगे. 9 10. Be fast. 1 2 3 4. Fast, fast. 6 7 8 19 16 17 18 19 20. Jumping jack. 1 13 14 15 16 17 18 19 20.
6, 7, 8, 9, 10. Opposite side maintain. 1, 9, 10. Arey wow, very good. Anti-clockwise. 1, 2, 3. धीरे धीरे करना है. Slow. 7, 8, 9, 10. Breathing now. Body को stretch करिए. Inhale up. Toes पर up करिए. Stretch करिए. Whole body stretch, 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 and relax. Stretch. Whole body stretch, stretch, and relax. एक और round. Last round. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Relax करें. Legs apart. Feet side. Inhale, center, exhale left. Inhale, center, exhale right. Maintain 5 count. 1, 5. Same practice opposite side. Maintain. 1, 2. देंगे. दोनों hands को ऊपर ले जाएं. Maintain. Hands stretch करिए. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Very good. बहुत अच्छा. सबसे अच्छा हुआ. Very good. Very good. बहुत अच्छा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आज मेरे से नहीं हुआ, आपसे हुआ. सबको करना है. किसे क्या आता है वो बताना है सबको. ठीक है? हाँ बोलिए. फिर से आगे झुकिए. अभी alternate toes stretch करेंगे. Yes, back twist. 1, opposite side 2. Alternate 10 now. 3. करिए करिए. 4, 5. सब खड़े मत हो जाइए. मैं देखूंगी ना आपको. करिए एक दो बार. 1, 2, 3. अरे वाह. 4. करिए करिए. 5, 6, 7, 8. रुकिए रुकिए रुकिए. हम कैच करिए. Both hands बढ़ाएं. 1. Back twist. 2. Down, head down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाह वाह. Very good. Good. बहुत अच्छा. हाँ. Yes yes yes. अरे वाह. रिलैक्स. एक बार कर लो. धीरे धीरे करना है ना. सांस लेते हुए. यस यस यस. हाँ. वेरी गुड. वेरी गुड. यस. अभी उठो. धीरे धीरे वापस. धीरे धीरे. हमें शीर्षासन पढ़ो. नहीं बात. इधर जाओ, इधर जाओ. अरे उसको जल्दी जाओ. जल्दी जल्दी. हाँ. गुड. ललित आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. धीरे से. Very good. निकल जाती है. बहुत अच्छा. एक्टिव बच्चे सारे. Exhale, head between your hands. Inhale, right leg back. Right leg back. Right leg back. पीछे ले जाइए. Left leg back. One line your body. Breathing not. Chest touch. Knee touch. Inhale, right leg between your hands. Left leg forward.
back. Exhale, right leg back, one line your body. Inhale and exhale, Ashtanga. करिए करिए मेरे साथ. Take between your hands. Exhale, right leg forward. Inhale, hands above your head. Relax. Go ahead. Inhale, right leg back, Ashwasanchalan. Exhale, left leg back, Chaturanga Dandasana. Ashtanga. Inhale, Bhujan. Exhale, mountain, Parvatasana. Inhale, right leg between your hands. Exhale, left leg forward. Inhale, hands above your head, Hastuttanasana. Namaskar. Inhale, left leg back. Exhale, right leg back, one line your body. Knee up करना है, knee down हो रहा है, knee up, back up. Inhale and exhale, Ashtanga. Inhale, Bhujan. Exhale, mountain. Inhale, left leg between your hands. Exhale, right leg forward. Inhale, hands above your head. Namaskar mudra. Reach one line. रुकेंगे इसी पोज में. राइट साइड रुकिए. रुकेंगे 10 काउंट. 1 2 3 4 5 6. कौन काउंट कर रहा है करो. 7 8 10. लेफ्ट साइड जाइए. लेफ्ट एंकल कैच. बोथ हैंड्स वन लाइन. 98. Carry down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. 2 3 4 5 6 7. आता है ना. स्ट्रेट रखना है. बैक हेड हैंड वन लाइन. 1 4 हाथ ऊपर. 6 7. आगे नहीं जाना है. 10. वेरी गुड. चलिए बैठ जाएंगे सब लोग. वो बटरफ्लाई कर रहा है. हाँ, दोनों हैंड्स को ऊपर ले जाओ. हैंड स्ट्रेच. अभी धीरे से आगे जाओ. जाओ 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 जाओ. यस. एक बार फिर से वापस. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. अभी रुकेंगे 5 काउंट. ठीक है. थंब कैच. आगे झुकिए. एल्बो बैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से वापस. अभी रुकिए. ये जो आगे लेग है ना, ये सब लोग सबसे होगा, है ना. ओके, वेरी गुड. अभी राइट हैंड अप करिए. राइट फिंगर लेफ्ट टोज टच करिए. वेरी गुड. 1. वापस आइए. 2. यस. चलिए 10 काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस. वेरी गुड. सबसे अच्छा. वेरी गुड. ले जाओ आगे. अभी वापस. नहीं करेंगे ना. ओके ओके. लाइट लाइट करेंगे. ठीक है. ये नहीं करेंगे. आसन आसन. चलो दूसरी तरफ पर करना पड़ेगा ना. नॉर्मल करेंगे दूसरी तरफ का. ठीक है. हाँ चलो. अभी सारी चीजें लेफ्ट से किया. अभी राइट से करिए. राइट लेग आगे लाइए. बिल्कुल लाइट करो. यस यस यस. अब एक्सहेल डाउन. झुकिए झुकिए झुकिए. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. लोअर बैक से झुकेंगे. मेंटेन.
हाँ वेरी गुड, आगे देखिए 6 7 8 9 10 वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी साइड वाला करेंगे है ना, वो वाला नहीं करेंगे, पर चलो सिर्फ लेग साइड में ले जाएंगे। हाँ हाँ यस नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ चलिए सिर्फ ये वाला करेंगे है ना। 1 कौन कर सकता है, मैं देखूं आपको। 2 चलिए 3 मेंटेन 1 वेरी गुड, झुकिए 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 3 4 5 वाह बहुत अच्छा हो रहा है 6 7 8 9 10। अभी सिर्फ टर्न होना है, लेग को बैंड नहीं करेंगे, नी बैंड नहीं करेंगे, सिर्फ टर्न होना है, ठीक है, इतना करना है। ये वाला लूजनिंग प्रैक्टिस के लिए। अच्छा बस हो गया, कर लिया सबने। ओके चलो वापस आ जाओ, बैठ जाएंगे। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। अच्छा हाँ करना है ये, हाँ चलो करो। शोल्डर रोटेशन करेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिस्ट रोटेशन करें, थंब इनसाइड, रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। अभी एंटी क्लॉकवाइज करो 1 2 हाथ को सीधा रखो, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर ले जाएं और ताली मारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। हाँ चलो दोनों, चलो फिंगर की प्रैक्टिस करें। हाथ स्ट्रेट करिए, जैसे करते हो वैसे करना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, ऐसे करिए, इनहेल एक्सहेल। कैसे कर रही हूँ मैं, देखिए पहले। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी थंब इनसाइड ऐसे, और जब के साथ स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। अभी फिर से करें, फिंगर स्प्रेड करिए, इनहेल एक्सहेल डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है, खुश, गुड हो रहा सबसे, वेरी गुड। चलो अभी लेट जाएंगे। आज अच्छा बटरफ्लाई करना है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वेरी गुड। अभी चक्की चलाएं, आती है चक्की चलानी? देखिए मैं बताती हूँ, आप नहीं कर पाओगे तो फिर हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलो लेग्स अपार्ट करो, हाँ अभी के लोग चलो
पैरों को पास रखो। अभी करो 1, जाओ पीछे 2, चक्के चलाओ 3, 4, 5, कौन कर रहा है काउंट? जोर से करो 6, 8, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे अभी आई, उल्टा घुमाओ 1, 2, अरे आवाज नहीं आ रही है 5, 6, 7, 8, अभी चलो नाव चलाए, नाव चलाए, चलो चलो नाव चलाते हैं 1, जाइए पीछे 2, चलाइए चलाइए, किसकी फास्ट चल रही है देखते हैं, कौन फास्ट चला है 3, अरे ये तो स्लो स्लो चल रहा है सब लोग तो 5, बहुत स्लो चल रहा है 6, 7, 8, 9, अभी उल्टी नाव चलाते हैं फास्ट फास्ट 1, चलिए 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 2, 3, 4, वेरी गुड 5, आवाज नहीं आ रही है 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे नाव चलाई आपने तो, सीधा पहुंच गए, कौन वेस्ट बंगाल पहुंच गए हाँ श्रीलंका पहुंच गए, सब पहुंच गए फास्ट है ना। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा लेट जाएं, जैसे जैसे बोलोगे वैसे करोगे। अरे वाह, सबसे प्यार हो गया मुझे चलो लेट जाओ सब लोग, लेट जाओ, लाई डाउन ऑन योर मैट, सीधा लेट जाओ, सीधा लेट जाओ। हाँ थोड़ा सा नहीं, अभी नहीं, प्रैक्टिस नहीं करनी अभी हाँ रिलैक्स करेंगे थोड़ा। पहले एक ये ले रहा हूँ, ठीक है, आप लेट सकते हो, एक ये भी ले रहा हूँ। चलिए लेट जाएं सब लोग जल्दी जल्दी। Upwards your palm, legs apart, normal legs apart, upward your palms, आंखें बंद, close your eyes, close your eyes, आवाज नहीं है ना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, नींद आए तो लेट जाना है, ठीक है। नींद आए तो लेटना है सबको। आंखें खुली नहीं रखनी है। हेड डाउन करो, डाउन करो, हाँ वेरी गुड। अभी एक हाथ रखो आपके एब्डोमेन पे, हाँ एक रखो आपके चेस्ट के पास। अभी धीरे से सांस लेना है, ठीक है, चलिए सांस लेना है, पेट फुलाइए सांस लेते हुए, आवाज नहीं करेंगे, धीरे से, और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। एक बार फिर से सांस लेना है, धीरे से सांस छोड़े, सांस लीजिए, सांस छोड़िए और रिलैक्स करेंगे। अभी आंखें बंद रखना है और देखिए कि कोई तितली उड़ रही है, तितली को देखिए बंद आंखों से कि आपके आसपास कलरफुल तितली उड़ रही है।
धीरे से बहुत ही जो सी होता है ना उसके पानी को फील करिए। बहते हुए झरने के पानी की आवाज को सुननी है कान से, बंद आंखों से। आवाज नहीं, रिलैक्स करना है। रिलैक्स। पूरे शरीर को शांत करेंगे, बिल्कुल श्वास पर ध्यान। लंबा गहरा सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। वन राउंड लाउडली आकारा चांट करेंगे। इनहेल डीपली, धीरे से मेरे बॉडी पर ध्यान ले जाएंगे एंड स्लोली चांट उकारा। इनहेल डीपली, धीरे से आपका ध्यान आपके अपर बॉडी पर ले जाएंगे और मकारा चांट करेंगे। इनहेल डीपली, एक बार फिर से आपका पूरा ध्यान आपके पूरे शरीर पर ले जाए। इनहेल, आकारा उकारा मकारा चांट करेंगे एक साथ मेरे साथ। इनहेल, धीरे से दोनों लेग्स को पास लाइए, लेग्स टुगेदर। राइट साइड टर्न योर बॉडी, राइट साइड टर्न हो जाए और धीरे से बैठ जाएंगे जगह पे, अपनी जगह पे बैठ जाएं। धीरे से बैठ जाएं, बैठ जाएंगे धीरे धीरे। एक लास्ट प्रैक्टिस करें, ब्राह्मणी करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए आपके कान को बंद करिए थंब से, ईयर क्लोज, फर्स्ट फिंगर फोरहेड पे, सेकंड आई के पास, नोज और लिप। ठीक है, क्या करना है? भ्रमर का गुंजन करेंगे ऐसे, ठीक है? सब लोग एक साथ करेंगे मेरे साथ। चलिए, सांस लेना है, रिलैक्स करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। पाम्स टुगेदर, नमस्कार मुद्रा। एक ओम, 3 शांति। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms, दोनों palms से जनरेट करें, पूरे शरीर पर दोनों palms की वार्मनेस को फील कराएं। फेस मसल्स, नेक, शोल्डर, एल्बो, एक बार फिर से रब योर palms, apply your chest, abdomen,
back, hips, thighs, knee joint, calf muscles, heel, toes. एक बार फिर से rub your palms. अपनी आंखों पर रखें. फेस पर हल्का सा मसाज दें. धीरे से दोनों palms को चेस्ट के आगे लाएं. अपनी आंखें खोलें. palms को देखें. Relax and thank you. Thank you. On behalf of Alpana, Association for Learning Performing Arts and Normative Action, I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to this meaningful seminar on yoga. Yoga, as we all know, is not merely a practice but a way of living, a harmony of body, mind and spirit. And it is indeed a privilege to begin today's proceedings with such an insightful session led by some of the most respected names in this field. It is my honor to introduce and welcome our chairperson for this session, Professor Dr. Ravindra Acharya, a distinguished academician and an inspiring contributor to the spread of yogic science and wellness across India. Dr. Acharya currently serves as the Director of Public Relations at S. Vyasa University, Bangalore, one of the India's leading institution dedicated to yoga education and research. He is also the Joint Secretary of the National Youth Service Forum and a visiting faculty at the Center for Integrative Medicine and Research, AIIMS, India. Further, Dr. Acharya is the National Coordinator for the Stress Management Program conducted by the university and has served as a jury member for the NCERT Yoga Olympiad in Delhi. He has also contributed as project coordinator for yoga initiatives under ICMR Delhi and continues his academic journey as an associate professor at the University Bangalore. Sir, we are deeply honored to have you with us today and grateful for your continued guidance in promoting the philosophy and practice of yoga for holistic well-being. Also, we are equally honored to have with us Dr. Leela Hota, who will be presenting paper today. An Odissi dance performer, educator, researcher, yoga practitioner, author and producer who has several performances to her credit. Dr. Leela was exposed to dance, yoga and ashram life since her childhood. A trendsetter, Leela pioneered in making Indian spiritual philosophy such as yoga, Sanskrit, the theme of her performances and is credited for adding a new dimension to Odissi dance. Recently, she has authored a book titled Odissi Dance, Aesthetics, Therapeutics and Metaphysics. I would now request Mrs. Meera Behra, member of Alpana, to kindly welcome Professor Dr. Ravindra Acharya with a memento and Utariya. And also Dr. Leela Hota to please join us on the stage.
We look forward to a deeply enriching session filled with wisdom, experience, and reflection. Once again, a very warm welcome to our chairperson and paper presenter and all the participants here. Thank you. Leela ma'am, you can start with your paper presentation. Namo Narayan everyone. Thank you Guru Alpana Naik ji for inviting me to Sangam 2025. She's not here. Alpana ji is not here. My heartiest congratulations for organizing such a meaningful event. Professor Rabindra Acharya ji, it's an honor to share the dais with you. Today I'll speak about how yoga and Indian classical dance, particularly Odissi, serves as therapeutic tools to support Divyang children. After all, we're facing an unprecedented challenge to our well-being. Brain disorders, including neurological, psychiatric, and developmental disorders, affect at least 250 million people in the world that will surely rise as the life expectancy rises. So the question of the day is, how can yoga and Odissi help create a better life for us and our children? Yoga was developed to enable us to live a healthy and fulfilling life. But yoga is not just asanas and pranayam, it's also bhakti yoga, or the path of devotion. Yoga is also Nad Yoga, or meditation on musical sounds. Yoga is also Raj Yoga, or Dhyan. Yoga is also Karma Yoga, or the path of detached action. Slide 2 please. मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की, कहते थे कर्म योग नहीं होगा तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगी, भक्ति योग नहीं होगा तो भावनाएं बिगड़ेंगी, राज योग नहीं होगा तो मन विचलित बनेगा, ज्ञान योग नहीं होगा तो जिंदगी का मकसद ही नहीं रहेगा, और हठ योग नहीं होगा तो ये सारे योग अभ्यास करने के लिए ताकत ही नहीं रहेगी. Essentially, yoga is a complete system that takes care of a personality in totality. And interestingly, many of these yogas can be found in Indian classical dance. For example, you can find Hatha Yoga postures in Odissi dance. Slide 3 please. Odissi yoga resembles Uttanasana, which is practiced to improve the energy in our lower body. Slide 4 please. ये सोचने की बात है कि चाइनीज हीलिंग मार्शल आर्ट फॉर्म Qigong में भी ऐसा ही आसन पाया जाता है. The 2019 International Day of Yoga seminar at Sri Balaji Vidyapeeth highlighted many yogic postures as a therapeutic intervention for Divyang children. And let me show you how closely the recommended asanas resemble Odissi. Slide 5 please. Natarajasana or Tandavasana, which balances the nervous system, is called Bhujana Chittaka Karana in Odissi. Slide 6 please. Chakrasana, which improves glandular health, is called Atikranta Karana in Odissi, and Lahuya Bandha in Gotipur dance, which is a branch of Odissi. Slide 7 please. Dhanurasana, which is practiced to free the nervous energy in the cervical and thoracic area, is called Shakatasya Karana in Odissi. Slide 8 please. Padangusthasana, which is practiced in yoga to improve muscular and nervous balance, is called Vishnu Pranta Karana in Odissi. Even our eye movements are just like yogasanas. Slide 9 please. For example, Karuna Drishti, which is used in Odissi to depict mental agony, is just like a Nasika Drishti mudra in yoga. और ये मुद्रा गुस्सा और बेचैनी को कम करती है. Odissi postures and movements are accompanied by hasdas or hand gestures, which are just like therapeutic yogic mudras. Slide 10 please.
For instance, Brahma Mudra that is recommended for Divyang children is like the Mushti Mudra of Odissi, and mudras are used universally in rituals and therapy. Slide 11 please. What we call in dance Pataka Hasta is called the Ahimsa Mudra by the Jains, the hand of Fatima in Islam, and the ancient Sumerians also used this mudra as a gesture of greeting. Slide 12. Another example can be Anjali Hasta of Odissi that can be seen in Tantric Devi Upasana and Vedic Gayatri Mantra, and it is one of the most common hand gestures in Christian iconography. And it is practiced in mudra therapy to balance the left and right hemispheres of our brain. A study that was conducted at the Krishna Performing Arts Center in Thrissur, Kerala on Divyang children incorporated two other Indian classical dances, Mohiniyattam and Kathak. And educators reported a decrease in distractions during lessons for children with ADHD, improvements in memory recall, attention to detail, and spatial awareness. What about music? Slide 13 please. From the Australian didgeridoo to the pan flute of South America, from the lyres of ancient Egypt to our own rag chikatsa, music has been used for healing across cultures. Slide 14. Indian music, which is based on Nadiyo, uses melodies called ragas that calm the mind and heal the body. And Odissi uses many of these recommended ragas. Rhythm is also given a lot of importance in both Odissi and yoga. और न्यूरोसाइंटिस्ट नेथन अबन कहते हैं कि अगर दिमाग की लय ठीक से ना चले तो स्किज़ोफ्रेनिया और पार्किंसंस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग की जो तरंगें हैं वो लयों के साथ चलती हैं। इसलिए शायद हमारे शास्त्र नृत्य और योग में ताल और लय को इतना महत्व दिया जाता है। And of course we must discuss meditation, the most healing practice. Odissi can be categorized as a dynamic form of meditation where concentration plays a key role. Slide 15. A well-known Mangalacharan or invocatory item, Bhagavati Stotram, would be a good example to show you. Here gods, goddesses, demons, the sun, moon, weapons, etc. are meditative symbols and objects that help us to focus. But while yogis sit still with eyes closed, we dancers focus on them through our movements. बच्चों को ध्यान के लिए शांत बैठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें ध्यान वाले चिन्हों के साथ नृत्य करने के लिए कहा जाए तो शायद आसानी से वो कर सकते हैं। Slide 16 please. Another therapeutic component of Indian classical dance is Abhinay. In a study at Alagappa University, Tamil Nadu, researchers found that Divyang children exhibited enhanced emotional expression through Chaturvida Abhinay, or the fourfold art of storytelling, that is body posture, songs, costume and facial expressions. What about the caregivers? After all, they too face a host of health problems and have personally experienced this. In a study, researchers found that yoga enhanced the lives of both children as well as caregivers. hatha और राजयोग के साथ साथ मंत्र योग और भक्ति योग का भी प्रयोग किया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट्स पाए जा रहे हैं। And arts too have been found to be equally beneficial. देखा गया है कि क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी से सहनशीलता बढ़ती है और तनाव और अकेलापन कम महसूस होते हैं। Though I have not worked with Divyang children, but I have worked very closely with underprivileged children who face their own set of challenges. Swami Satyananda Saraswati ji had asked me to teach dance to the girls at Vidyapit Ashram in Deoghar, one of the most underdeveloped regions of India at that time. When I began teaching in 2007, the girls were very dull and timid. And over the years, the girls became self-confident and went on to become productive members of the family and community. That arts can be a tool of personal and social transformation, I experienced because of this great yogi's vision. We've also seen plenty of examples at Sambhav of how arts and yoga can bring joy and meaning into our lives. और आप सबसे मुझे आज बहुत प्रेरणा मिली है
In conclusion, I'd like to say that why wait till birth? We can even start these practices at the fetal level. After all, that sanskar, the ancient Ayurvedic practice, emphasizes planned conception and prenatal care. Thank you again for listening to me with such patience. Wishing you all a very, very beautiful and meaningful life. Namaste. Thank you, ma'am, for an inspiring and thought-provoking presentation. Do we have any questions for the paper presentation? All right. Before we conclude, I would like to request Professor Dr. Rabindra Acharya ji to kindly share a few words with us. Yes, please, sir. चित्तस्य पादेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीन पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Respected Obnamam Sandeep sir, giving me a chance to talk with you. Very nice, beautiful presentation of Lama, and combined yoga and nritya, specifically the Odissi nritya, and how all these mudras, this called Natya mudra, there are some puja mudras, some therapeutic mudras that can be utilized, and different postures in the form of nritya. And we can heal ourselves. And before that, our Hetal ma'am was teaching all of us. सभी लोग को योगा सिखा रही थी. And she is a very good teacher, and specifically to teach the children. We also organized a program every Saturday, Sunday, called Personality Development Program for children. बच्चों के लिए हम कराते हैं. जैसे कि ma'am was explaining very nicely. What yoga is not, योगा क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम समझते हैं योगा यही है, क्या जो पोस्चर है, जो हम बॉडी को मूवमेंट करते हैं, इसी को ही हम सिर्फ मान लेते हैं योगा. और कुछ लोग जब इसको नहीं कर पाते वो तो मैं योगा नहीं कर पाऊंगा कि मैं योगा नहीं करता हूँ. ऐसे नहीं है. हम हर आदमी पूरा दिन भर जाने और अनजाने से योगा करते ही हैं. That's what she explained very nicely, that it is a Swami Vivekananda's quotation that each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling the nature internal and external. Do it by work, versus philosophy, psychic control, anyone or all of them together and be free. This is the Swamiji's very nice quotation. He told each soul is potentially divine. हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये शरीर से अलग लगता है, but as a soul, individual soul, and our potentiality, हर कोई चीज का potentiality होता है. जब इस potentiality को हम utilize नहीं करेंगे, फिर किसी वस्तु का कोई useful नहीं है. Suppose मोबाइल है, उसका potentiality क्या है? Communication करना. अब हम इसको आपको किसी को communicate नहीं कर पाएंगे, हम किसी को संपर्क नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो मोबाइल का पोटेंशियलिटी भी नहीं है ना. तो ईच सोल, आवर पोटेंशियलिटी डिवाइन, देवत्व. So you should understand that our potentiality हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. We are utilizing our potentiality or not. What is our potentiality? Each soul is potentially divine. Remember, हम हर किसी का जो पोटेंशियलिटी है वो डिवाइन है, देवत्व है. If it is divine, it should be manifest. वो काम करना चाहिए ना.
मोबाइल आपको कम्युनिकेट करना चाहिए ना, तो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो फिर मोबाइल रखने का फायदा क्या है? सो कम्युनिकेट कैसे होगा? Each soul is potentially divine. The goal is to manifest that divinity within. गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो जो पोटेंशियलिटी डिवाइन है वो मैनिफेस्ट होना है। और कैसे मैनिफेस्ट होगा, कहाँ पर मैनिफेस्ट होगा? बाहर में क्या नहीं, विदिन, आपके अंदर। वो जो मैनिफेस्ट होगा इट शुड बी विदिन। हाउ, कैसे करेंगे? तो कोई तरीका तो होना चाहिए ना, प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको मैनिफेस्ट करेंगे? by controlling the nature internal and external. हमारे नेचर को आउटर, एक्सटर्नल और इंटरनल में कंट्रोल करेंगे। हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करेंगे? अगेन स्टडी, डू इट बाय वर्क, एज मैडम स्टडी, कर्म योगा, वर्शिप भक्ति योगा, फिलोसॉफी ज्ञान योगा, साइकिक कंट्रोल राजयोग। Do it anyone or all of them together and be free. एक करो, नहीं तो सबको मिला के करो। एक करने का समय था, पुराना समय था, जिस समय और कुछ ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तब एक किसी को करके आप कर सकते थे। लेकिन अभी ये समय नहीं है, हम इसको इंटीग्रेटेड करना चाहिए। हमारे दिनचर्या में पूरा 24 आवर्स in our day, the whole life, we should design कब भक्ति योग करना है, कब कर्म योग करना है। कर्म योग तो पूरा करते ही रहते हैं, लेकिन पूरा सोने से लेकर के उठने तक पूरा दिन भर कर्म योग तो होता है। और भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, इसको किस प्रकार की करना चाहिए। जैसे बहुत सारे पोस्टर हमारे कथा दीदी ने बताए, जिसको हमको दैनिक दिन व्यवहार करना चाहिए। मैं कुछ प्रोग्राम बताऊँ, जैसे इसको भी बहुत जरूरी है, जो छोटे बच्चे कर रहे हैं, इस द राइट टाइम टू डू, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ फाउंडेशन टू क्रिएट इट इन द लेटर एज इज वेरी डिफिकल्ट। और कहते हैं जो संस्कार में आप डालेंगे 7 साल, गिव मी 7 years, आई विल गिव यू गुड नेशन, ए गुड मैन। 7 साल में जो डाल देंगे वो पूरा जीवन भर चलेगा, क्योंकि 30 साल के बाद कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकता। कितने सारे इंफॉर्मेशन आए, हम कितने सारे पुस्तक पढ़े, कोई साधु की कोई सत्संग को जाए, लेकिन हम जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल होता है, हो नहीं सकता है। The neuroscience it says like that. Whatever you can change, it can change till the age of 30. After 30 you cannot change. तो क्या करना पड़ेगा? जो 30 हो गया हम चेंज नहीं होंगे, हो सकते हैं। We can do reprogramming here. As you know, हम एनिमल और ह्यूमन से क्या फर्क है? एक चीज का, इंटेलिजेंस। जैसे कि एनिमल जैसे कि 4 चीज है, एक आहार, they take food, we take food, निद्रा, they sleep, we sleep, भय, fear they have, we have, Maithuna reproduction they have, we have. Intelligent they don't have, we have. That's the prefrontal cortex. Yeah, Imam Master. The prefrontal cortex is called the conscious brain. The conscious brain is only can think but cannot do. The subconscious mind is only do, cannot think. What is subconscious mind? Your physical body. What is that? What you have practiced from the childhood, from the environment and whatever your parents have taught to you, and whatever you learn from your circumstances, and that is you have been programmed your mind. And based on that program, 95% to 99% of your day-to-day work you are doing from the subconscious mind, your physical body. It is a program. And if you want to, out of that you do, you cannot do it, you have to reprogram it. So 30 साल के बाद हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे 3 प्रकार के ब्रेन है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज ए थिंकिंग ब्रेन, सेरिबेलम इज ए डूइंग ब्रेन, एंड मेडुला इज द बीइंग ब्रेन। थिंकिंग, डूइंग एंड बीइंग। जो थिंक कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इसको डूइंग करना है, उसको हर दिन अभ्यास करना है। Once you become अभ्यास, it will become a being.
ये फिर हमारा बढ़ जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा और इसके हिसाब से हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बचपन से ऐसे कुछ एनवायरनमेंट होता है तो हमको नहीं मिला, हम कर नहीं पाए और जो प्रोग्राम हो गया वो गलत प्रोग्राम हो गया। इसके ऊपर हमारे हाथ नहीं था, लेकिन अभी जब समझ में आया और इसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसको दृढ़ निश्चित होकर के बहुत दिन से अभ्यास करेंगे और कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे योग सूत्र में भी एक सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में, इसको कहते हैं किस प्रकार की योग करना चाहिए। शतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसवित दृढ़ भूमि। शतुदीर्घ काल बहुत दिन तक, नैरंतर्य एवरीडे, शतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसवित दृढ़ भूमि है, दृढ़ निश्चित है, श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास करेंगे, विल गेट द रिजल्ट। But there are so many things are very simple things are there we can do wherever we are sitting. Suppose आप अभी बैठ रहे हैं, कौन सा योग कर सकते हैं? अभी भी आप योग कर सकते हैं posture, जिसको कहते हैं पादधीरासन। Keep it the right palm on the left armpit, left on the right armpit. Hold it. Collapse your shoulder. आप सभी लोग कर सकते हैं, करिए। ऐसे रखिए, इसको पादधीरासन कहते हैं। इसमें क्या होता है? If you just give a stimulation in your left and right armpit, so you can bring the balance of your left and right hemisphere of the brain. The intellectual and emotional brain, you can bring the balance. You can bring the balance of your left and right nostril. You can bring the balance of the Ida and Pingala, Chandra and Surya Nadi. And physiologically, you can bring the balance of your sympathetic and parasympathetic nerves in the autonomic nerve system. So you can just simply doing this, if you are traveling, you are sitting in the office, you are not doing any work, you can do yoga. With other work also, listening and all this thing, you can do yoga. You can bring the balance. 3-4 times, 5 times in a day, 10 minutes, it will bring the balance of your sympathetic, parasympathetic balance, that is called homeostasis. With all the diseases, जितने भी हम जो भी हम सफर कर रहे हैं, उसका मूल कारण है sympathetic and parasympathetic imbalance. If you bring the homeostasis of life, giving the balance of sympathetic, parasympathetic, most of the diseases can be cured. हो सकता है। ये क्या? जैसे स्वामी विवेकानंद का पोस्टर आप देखेंगे, इस बात समय इसकी करते हैं। ये एक पोस्टर था स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार की और एक जैसे कि एक कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे हमारा ब्रेन का फंक्शन, डिमेंशिया, जो हम भूल जाते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसर्च पेपर से a mushti, Madam was also telling that as a Brahma Mudra and Mustika. Mustika, hold it, back fist, palm inside, back fist, tightly hold it, tightly hold it, hold it tightly, tightly hold it. When you hold it tightly, don't tight your neck, don't tight your chest, don't hold this. Smiling face, gently smile, hold it like this, not like this. I'm just showing to you. You can hang down and hold it strongly. Then stretch it. Equally stretch to all the fingers. Equal stretch to all the fingers. Equal stretch to all the fingers. Tight and hold. Bring your awareness that each and every finger step tight and hold it comfortably with smiling face. Again tight it and hold it inside. Hold it. No tight on the neck, no tight on the shoulder. Hold it. Smile करें. इसको तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, है ना? तो हम 3-4 बार, 5-6 बार, 10 बार, 15 बार इसको कर सकते हैं. It increases the cognitive power. You go to Google it and find out that the good number of research have done by doing the mushti and making it stretch it. You can improve your cognitive function and also you can prevent the dementia. And you will find out those who are already dementia, जिनको थोड़ा डिमेंशिया है, दैट इसके बाद डिमेंशिया हो जाता है, बाय दे कैन नॉट मेक टाइम होल्ड इट करने का। तो इसलिए ये जो बहुत छोटे छोटे अभ्यास है, हम इसको हर दिन अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि हम और भी एक बताते हैं, बहुत अच्छी बात, ये शांभवी मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, bend your head, concentrate both the eyebrow and eyebrow center, and deep inhale and exhale. With that, if you can do the Ujjayi power, it will concentration power you can increase.
Similarly, Nasakrut, half closed eyes. Look into the tip of the nose. That also will a lot of things, anxiety to reduce. So many things we can do. तो हम बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं, इसमें डिजाइन है, बहुत सारे प्रोटोकॉल भी है, जिसमें लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं. They can make a healthy life, a healthy body, and a healthy mind. So yoga is not only for the asana to make it in the body, लचीलापन लाना है वो शरीर में. This we can have a control mind, body, physical body, the mind, and the total overall personality. That's what is from Vivekananda's quotation. Each soul is potentially divine. Remember this and do our day-to-day work. So Hetalji already taught you one game, like our chapati, dosa, you have learned. So these are the things so how you take information and when execute, how it differs, how error. If you do practice regularly, you can reduce that error. जो गलतियाँ होता है वो गलतियाँ नहीं होगा, कम हो जाएगा. होना तो है लेकिन कम होना अच्छा है. तो इस प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में श्वास प्रश्वास को कैसे नियंत्रण करना है, श्वास को कैसे ध्यान देना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है. इसको देने से हम पूरे शरीर के साथ साथ मन को भी शांत कर सकते हैं. बहुत सारे रिसर्च आजकल हो रहा है, पूरी दुनिया पूरा विश्व योगा कर रहे हैं. इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट में बहुत सारे रिसर्च हो रहा है. हम इसको हम जितना उपयोग करेंगे, हमारे दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएंगे, उतना फायदा होगा. ये संकल्प करें, हम हर दिन कुछ ना कुछ करें. बहुत सारी चीज़ है जो हमको कोई बोलता है समय नहीं है, भिन्न भिन्न समय में कर सकते हैं. इसका उपकारिता और इसको यूटिलाइजेशन जानने के बाद हमारे दैनिक जीवन में लाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Yeah. Harman will tell about the dance. I will tell about the yoga. Most of sometimes क्या होता है कि हम क्वेश्चन जो करते हैं ना, रंग क्वेश्चन हो जाता है. और the question is related to allopathic points of view. क्या कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, कौन सा मेडिसिन लेने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा. सिर दर्द होता है माइग्रेन के लिए, सिर दर्द होता है आंख खराब होने के लिए, सिर दर्द होता है पेट की बीमारी के लिए. और जब तक आपको डॉक्टर पूछेगा नहीं क्यों सिर दर्द हो रहा है, तो बोलेगा मेरा इंडाइजेशन है. तो इसको सिर दर्द के लिए नहीं, पेट की बीमारी के लिए देने से ठीक हो जाता है. और कोई एक आसन बता दो, हमको सब ठीक हो जाएगा. नहीं, इट्स नॉट द राइट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ये स्ट्रेस is a factors, is a multidimensional, and we have to good number of practices are there, a set of practices, and it can be designed for each and every individual, depend upon his personality, and a yoga proper person can discuss with them and design. But the main thing is, if you are asking also, there is also answer. Do it Nadi Shuddhi pranayam, Anulom Vilom pranayam, or do abdominal breathing. Most of the time, when you are talking, discussing, sitting, abdominal awareness breathing, you do it, you can reduce the stress. And as far as dance is concerned, you see, stress can be physical, it can be mental, it can be emotional, or it can be existential, spiritual. So, अलग-अलग yogas हैं जो they are there to take care of what the stress, where it is stemming from. तो डांस जो मैंने रिसर्च किया है, मुझे लगता है that if there is physical tension, then just do a little bit of jog and tribhang. That will do. They are like
they have a lot of postures of Hatha Yoga. Mental tension hai, then do a Mangalacharan, because the symbols is that kind of concentration is mental, requires mental concentration. So that will take care of your mental stress. अगर emotional stress है तो भक्ति योग से जाता है. So any abhinay will work. And if it is spiritual tension, existential, what am I doing? Why is this happening to me? What is life? What is life's purpose? If you ever feel like that what is the purpose of this life? Why is there so much suffering? Then you can practice a little bit of moksha, because that takes care of your transcendental tension. It's called उसको this mudra. इसको कहते हैं कि इस पे रिसर्च किया गया है और इसको कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, then you should practice this mudra. It's called Apanavai mudra. You do this, bring this index fingers to the bottom of the thumb, and the middle fingers and the index ring finger and the thumb together. This is called Apanavai mudra. It's very good for the heart problem. Even if feeling this pain also during that time, you can do it, you can reduce it. Even you can, the mudra is good for when you are doing some practices. Even when you are sitting, walking, doing something, you can do it. Apanavai mudra. You can Google it, Apanavai mudra. You can get it. Apanavai mudra. And also Anand Madhirasan, if you do Anand Madhirasan, because that controls the pituitary gland, which is the master gland. So if you ever feel that there is some kind of a sudden heart issue, like it's racing or you're feeling anxiety, immediately do Anand Madhirasan. If you cannot hold Anand Madhirasan, which is posture, you sit in Vajrasan and you concentrate here and you hold your ankles, you can Google it or learn it from a yoga teacher, Anand Madhirasan. If you feel you are too tired, so then you can hold this mudra, lie down in Shavasana, and then you just look here, look here. That will immediately affect your pituitary gland, which will then calm your body, including the heart. Anji sir? Yes sir? जब मेरा ड्रेस ज़्यादा होता है तो उसमें मैं जहाँ विवेकानंद ड्रेस सीखा हूँ, ड्रेस रिलीज करने के लिए मैं काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9. तो इससे मेरा बहुत ही रिलीफ मेरे को मिलता है ड्रेस रिलीज में. करिए इसको, क्योंकि जो प्रोग्राम हो चुका है माइंड में, that is better. Okay. So if that is giving help to you, you do it. Can I? It is correct. Yes. Okay. Main thing is we have some certain of practice educating program in your mind. Okay. And you are getting that, do it. But if you want some modification also, you can do it. Like for the some of the Ananda Virasana, like Apanavai mudra, and Nadi Shuddhi Pranayam, abdominal breathing, slow, deep, long inhalation, exhalation. These are all things helpful for this test. Okay. Thank you, sir. I am not able to visible. I'll just explain. This mostly in Mudra Shastra is called neuropsychological walk. It's called Mudra. You know the medical science now says it is psycho-neuro-immunophysiology. Is it 4 words: psychology, neurology, immunology, and the physiology. It's together it's called one word in the using psycho-neuro-immunophysiology. Your physiology depends upon the immunity. Your immunity depends upon the neural network throughout the body. It depends upon what type of psychology, what type of thought you are thinking. So it is a lock mudra, different mudras are there. So it tells out that like this is Agni, and this is Vayu, Akasha, Prithvi, Jal.
all the 5 Panchatattva. By adapting to different mudras, there are different mudras are there. You can have to control the different function of the body and different organs function. And also we have a machine with us, and we are doing research on this. We have around 7 to 8 research papers we have published already. It is called GDB, Gas Discharge Visualizers. GDB. The technology used on this is called EPI, electrophotonic imaging. Like MRI, we do the magnetic resonance imaging, because your physical body is built up around 50 to 100 trillion cells body. Each unity of cells together, you are a one physical body. It looks that I am one, but we are not exactly one. Our minds hold us in all the 50 to 100 trillion cells of the body together. It is called the one physical body. So each unit of life is cell, each unit of life. But like the government, if the Prime Minister resigns, so all the minister portfolio goes. They are not hold the portfolio. Similarly, here, a medical doctor can tell the dead where the brain dead. Because after the declaration of death, you can utilize each and every organ of your body. You can donate it after the death also. So if you are dead, then how can you utilize? Because it is not dead, only brain dead. So brain function the main organs, which organ all each and every cell of our body. So each and every cell of the body is connected by the nerves, a neural network. It should be properly working and the neural network should be properly exercised. So if you have a very good bulb or tube and the wire connected from the electricity, it is not good, your bulb will not work. So if your bulb is not good, the wiring is very good, excellent, your bulb is fused, it will not work. And what type of electricity supply is not good? If all the bulb is good, the wire is good, electricity is not good, you cannot also get. All should be combined together. That's what is called type of thoughts you are thinking. Getting from the satsang, getting into Jnana Yoga. Doing the nerves exercise or different exercise and you practice yoga practices is called the good neural networks, nervous system. Then cells body, each and integrated the different practices as per your requirement. With a trained therapist, it depends upon your cells, each and cell to be healthy. So if you do all these things, you can become healthy and it will be very good. So different postures are there. You can, like these mudras are there. You can adopt during the practice of yoga, and even you are sitting or doing something, you can do that. You can get benefit. And discuss with the detail with the teachers, proper teachers, who have been therapeutically trained. They can guide you what practice you can do. Thank you. On behalf of Vandana, I extend our heartfelt gratitude to our chairperson, Professor Dr. Rabindra Acharya for his inspiring words and telling us the insights of true essence of yoga. Also, our sincere thanks to Dr. Leela Hota for her thought-provoking presentation that beautifully reflected the integration of yoga, art and inner awareness. Thank you so much. Now we will take a tea break and after that we will start with our international seminar. Thank you. Like